जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। कोरिया के घने जंगलों में बसा राहुग्रास गांव का नाम राहुग्रास कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। गांव वैसे तो दूसरे 4 गांव की तरह था, जिसमें कुछ एक परिवार निवास करते थे। जंगल के बीच होने की वजह से हर समय हर तरह के जीव जंतुओं का खतरा तो बना ही रहता था, मगर अचानक जंगल के अंदर से एक बड़ा सा महल जैसी पौराणिक आकृति निकल आई। पुरातात्विक शोध के दौरान ये आकृति की खुदाई हुई थी। महल देखने में एक पुराने काल के किसी राजा की तरह लगता था। कुछ पुरातात्विदों ने राजा का नाम राहुग्रास बताया और तब से गांव का यही नाम हो गया। गांव के लोग भी बड़े अजीब स्वभाव के थे। आपस में लड़ाई झगड़ा यही बस उनकी जिंदगी थी और इसके साथ साथ बेहद कुटिल थे वो लोग। पिछले दिनों की बात है, ममदू लकड़हारी की बीवी जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। रात हो जाने की वजह से रास्ता भटक गई और रात भर घर न लौट सकी। बस गांव में सभा बैठ गई। महिला रात भर घर से बाहर थी, इसलिए उसके चरित्र पर लांछन लगाया गया और तय किया गया कि या तो परिवार 5,000 रुपए का अर्थदंड दे अथवा गांव से बहिष्कृत कर दिया जाए। रोते बिलखते परिवार ने किसी तरह से 5,000 का अर्थदंड देकर पिंड छुड़ाया। ऐसी ही एक अन्य घटना के तहत श्रीधर पंडित उस दिन पासी के गांव में पूजा करने गए थे। उनकी पत्नी को गांव से आकर एक व्यक्ति ने खबर दी कि उसका भाई बहुत बीमार है। पत्नी पति से इजाजत लिए बिना ही एक पत्र में सारी घटना लिखकर घर में छोड़कर भाई से मिलने चल पड़ी। बस गांव वालों की नजरों में ये उसका एक अपराध हो गया। जब 4 दिन बाद श्रीधर पंडित की पत्नी लौटी तो गांव में सभा बैठी और बिना पति की इजाजत के इतनी दूर जाने के स्वरूप अर्थदंड लगाया गया। पंडित को काफी भारी मात्रा में धन देना पड़ा, करीब 20,000 रुपए, मगर तब जाकर मामला सलटा। ऐसे ही गांव वालों का जीवन चल रहा था और शायद चलता भी रहता कि तभी गांव पर उतर आई प्रेत की वो परछाई। अचानक ही आश्चर्यजनक तौर पर गांव के कोने कोने में कुछ अजीब से पौधे उगाए और बहुत तेजी से बढ़ने लगे। फिर उनमें फूल भी निकल आए। दिन भर वो पौधे शांत रहते, मगर जैसे ही रात का अंधेरा चारों ओर छाता, फूल जैसे आकाश की तरफ क्यों घर नहीं पहुंच पाई थी। और तभी दूर एक नारियल के पेड़ पर कुछ लटकता हुआ नजर आया। कोई निर्जीव वस्तु नहीं, अपितु कुछ सजीव सा, क्योंकि धीरे धीरे वो जो कुछ भी था पेड़ के तने से होकर नीचे की तरफ उतर रहा था। अजीबोगरीब दृश्य धीरे धीरे एक इंसानी चेहरे में बदलते जा रहा है और इसके साथ साथ आसपास के वो छोटे छोटे पौधे जैसे खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उनकी हंसी की कर्ण विदारी आवाज से जोगी के कान झन्ना उठे थे। अपने आप को किसी तरह से संभाल कर भागने की कोशिश में जैसे ही वो मुड़कर दौड़ने लगा, तभी अचानक वो आकृति उस पर झपटी और उसकी गर्दन तोड़कर मृत शरीर को वहीं पटक दिया। गांव के कुछ किसान सवेरे खेत की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने जोगी के मृत शरीर को जंगल में पाया। गर्दन तोड़कर पीछे घुमा दी गई थी। पेट के नीचे से मांस का बहुत सा हिस्सा खा लिया गया था और उसकी आंखें विस्मय से फटी चली जा रही थी। रक्त विहीन बिल्कुल शुष्क सा पड़ा उसका शरीर। गांव में बहुत से तरह की बातें होने लगी। गांव के वृद्ध सीतानाथ पति ने कहा, लगता है यह किसी आदमखोर शेर का काम है। जबकि मोहन दीक्षित ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्या कभी कोई शेर इस तरह से आधा मांस खाकर लाश छोड़ देगा? गांव के बुद्धू साहू, जो काफी दक्ष व्यक्ति थे और उनके पास काफी ज्ञान था, उन्होंने कहा, नहीं रे भाइयों, ये किसी जानवर का काम नहीं है। देख नहीं रहे हो गर्दन को किस तरह से पीछे की तरफ मोड़ दिया गया है, और फिर आसपास पैरों के भी तो कोई निशान नहीं है। फिर लाश की तरफ देखने से समझ में आता है जोगी ने कुछ ऐसी चीज देखी थी जो शायद उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, और इसी वजह से उसकी आंखें जैसे फटी चली जा रही। और गर्दन कौन मोड़ के मारता है तुम लोग जानते नहीं हो? आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। जंगल में रहने वाले लोग जिस तरह से जानवरों के हमले को पहचानते हैं, इंसानों के हमले को पहचानते हैं, जिनका नाम नहीं लेते हैं उनके हमले को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। पूरे गांव में दहशत का वातावरण फैल गया। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ी, मगर पुरुषों के लिए तो ऐसा संभव न था। वो क्या करते? अब वो बड़ी ही सावधानी से दिन रहते ही गांव में अपने सारे काम निपटाने लगे, मगर प्रेत शक्ति गांव वालों से चौगुनी चालाक थी, और इसका प्रमाण 2 दिन बाद बहुत ही भयानक रूप से मिला। खगेन माइती पेशे से वैसे तो बड़ा ही था, मगर मछली पकड़ने की उसकी कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। 4-4, 5-5 किलो की रुई मछली बड़ी आसानी से पकड़ लाता था। इससे उसकी कमाई भी हो जाती थी। गांव के मुखिया के बेटे का अन्नप्राशन का कार्यक्रम था। मछली पकड़ने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई। गांव के बाहर के तालाब में जाकर वो मछलियां पकड़ रहा था। विचार था दिन रहते ही अपना काम निपटाकर घर लौट आएगा। दिन के 12 बज रहे होंगे। सूर्य देवता सर के ऊपर आग गिरा रहे थे, मगर हेमंत ऋतु होने की वजह से गर्मी उतनी एहसास नहीं हो रही थी। 3 मछलियां उसने पकड़ ली थी। एक और मछली हो जाए तो काम बन जाए, मगर अब की बार की मछली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। पकड़ में ही नहीं आ रही थी। जो लोग मछली पकड़ते हैं वो लोग समझेंगे कि मछली पकड़ने का नशा कैसा नशा होता है। अब तो जैसे एक जुनून सा चढ़ गया था माइती के सिर पर। अलग अलग तरह की कांटे में वस्तुएं फंसा फंसा कर वो मछली को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहा था। इस तरह से कई बार कोशिश करने के बाद अंततः एक 2.5 किलो के करीब की मछली आकर गिरी उसके टोकरे में। मछली को देखकर जैसे वो खुशी से नाच उठा और आसमान की तरफ सर उठाकर याहू चिल्लाने के लिए जैसे ही उसने देखा, पाया चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। कांप उठा था जैसे माइती। ये क्या किया उसने? इस भयानक समय में जंगल में वो अकेला बैठा हुआ है। अचानक आसमान में धीरे धीरे करके 2 तारे दिखाई देने लगे, और तभी माइती को लगा, नहीं, ये तारे नहीं है, ये 2 आंखें हैं, और जिसकी वो आंखें वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। किसी तरह से मछली की टोकरी अपने सिर पर रखकर माइती तेज कदमों से दौड़ पड़ा गांव की तरफ, और दौड़ते दौड़ते उसे सुनाई दिया आसपास फैले छोटे छोटे पौधों में जैसे एक हलचल सी उठ गई है। उनमें जैसे एक वाक युद्ध से छिड़ गया है, और वो माइती के मृत्यु का समय नियत कर रहे हैं। तेज कदम फेंकता हुआ माइती दौड़ता चला जा रहा था। वो तेजी से पैर चलाए चला जा रहा था। पैर रोका नहीं जाएगा, अन्यथा अचानक ही सर के ऊपर के वृक्ष में अजीब सी सरसराहट। अचानक ही जैसे जंगल में तेज तूफान सा आ गया। ये तूफान उस वक्त वहां उपस्थित रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है कि कितना भयंकर। बड़े बड़े वृक्ष जैसे टूट टूट कर गिरने लगे से इस तेज हवा में। जमीन से उठती हुई धूल सांस लेने में भी असमर्थ बना रही थी, और उसी समय पेड़ की एक बड़ी डंगाली टूट के गिरने से माइती जमीन पर लहरा कर गिर गया। कहते हैं जब डर लगे तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, मगर इस वक्त इस बात को भूलकर माइती ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, कोई नहीं है। हाँ, थोड़ा सा निश्चिंत होकर उसने जैसे ही सामने की तरफ देखा, उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकल आया, और इसके साथ साथ वो पौधे जैसे एकांत सुर में खिलखिलाकर हंस पड़े। अगले दिन माइती की
गर्दन मुड़ी हुई लाश देखकर सारे गांव वाले भयभीत हो उठे थे। अपने आपसी सभी मनमुटाव को भुलाकर गांव में एक सभा बैठी, जिसमें सभी उस अदृश्य शक्ति से लड़ने का समाधान खोज रहे थे। बुद्धू साहू बोले, सुनो भाई, मैं कहता हूं ये सब किसी सामान्य जीव जंतु का काम नहीं, ये किसी अदृश्य शक्ति या प्रेत का काम है और उससे हम नहीं लड़ सकते। हमें तो अब कोई ओझा ढूंढना पड़ेगा। दिवाकर बोले, सही कह रहे हो साहू, मगर समस्या यह है कि अभी हम ओझा कहां से ढूंढे। परमेंद्र चटर्जी बोले, देखो, मैं कुछ समय तक शहर में रहा हूं। अब शहर से करीब 5-1 किलोमीटर दूर बस से जाया जा सकता है। वहां पर एक शमशान है। उस शमशान में एक बहुत सिद्ध बाबा रहते हैं, उनको ले आने से काम बन सकता है। उस दिन नियत हुआ कि दिवाकर और चटर्जी दोनों मिलकर शहर जाएंगे और उस ओझा को लेकर आएंगे। सब निश्चिंत हुए और शायद ऐसा ही होता। अगले दिन सवेरे वो दोनों शहर की ओर निकलने वाले थे, मगर उसी रात अपने प्राण गंवा बैठे परमेंद्र चटर्जी। सवेरे निकलेंगे करके रात में जरा जल्दी ही सो गए थे। मध्य रात्रि में बाहर जाने की हाजत महसूस हुई। नौकर चीनू के हाथ में लालटेन देकर उसके साथ बाहर चले। काम निपटकर वो आंगन तक पहुंचे ही थे कि अचानक घर के पास के छोटे तालाब में गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। चौंक कर वो उधर गए और जब देखा तो कुछ भी नहीं था। अचानक नौकर चीनू बोल पड़ा, मालिक, ये कैसी आवाज आ रही थी? और तभी उनके कान में पड़ी। मुर्गी के दबड़े में जैसे हलचल सी मच गई है। मुर्गियां किसी चीज से भयभीत होकर जोर जोर से पंख फड़फड़ा रही हैं। अचानक नौकर चीनू बोला, मालिक, मुझे परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। इस पर चटर्जी बोले, तू ठीक कह रहा है, मेरा भी शरीर कैसे भारी सा हो आ रहा है। और सुनिए कैसी आवाजें आ रही हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक तालाब की जमीन फोड़कर एक नाखूनों से भरा हाथ बाहर निकल आया और गड़ गया चटर्जी की पीठ पर। मुंह से चीख निकल आई और तभी वो हाथ उसके शरीर को लेकर तालाब में समा गया। अगले दिन सुबह सब लोग चटर्जी का दाह संस्कार करके लौटे और उसी रात दिवाकर को घर की दीवार फोड़कर प्रकट हुए उस हाथ ने विलीन कर दिया मृत्यु के गाल में। इसके बाद उस ओझा को बुलाने की बात अब गांव में कोई भी नहीं करता है। सबको समझ में आ चुका है कि वो पिशाच उन्हीं के बीच किसी न किसी रूप में विद्यमान है और उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। और अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ तो गांव के लोगों को सिर्फ अपने प्राण खोने पड़ेंगे। वो बहुत ही कमीना है, बहुत ही कुटिल है। अब उनका जीवन केवल उसकी दया के सहारे ही है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु को सामने देखकर भी भयभीत नहीं होते हैं, अपितु अपनी अंतिम सांस तक मृत्यु के साथ भी लड़ाई करते चले जाना चाहते हैं। श्रीधर पंडित भी उन्हीं में से एक थे। गांव की परिस्थितियों को देखकर उसका मन बहुत ज्यादा द्रवित हो रहा था और तब उन्होंने फैसला लिया कि वो जाएंगे शहर उस ओझा को लेके आने के लिए। गांव वालों की रंजरों से बचकर वो चुपचाप निकल जाना चाहते थे, मगर अपनी पत्नी से अपने मन विचार छुपा ना पाए। और जब पत्नी ने ये बात सुनी तो जैसे चित होकर उनके पैरों में गिर पड़ी और उनके पैर पकड़ कर बोली, आपके पैर पकड़ती हूँ, आपको मेरी कसम है, आप ये सब में नहीं पड़ेंगे। हमें और भी तो मर्द है, मगर सब घर में बैठे रहेंगे और मेरा पति, मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की कसम है, तुम नहीं जाओगे। क्रोधित होकर श्रीधर पंडित बोल पड़े, ओहो सरू, क्या कर रही हो? डरपोकों की तरह घर में बैठकर चूड़ी पहन के बैठे रहने से अच्छा है हिम्मतवर बनकर मृत्यु का सामना करना। और फिर मृत्यु के हाथ से क्या तू मुझे बचा सकेगी? जिस तरह से गांव में एक एक लोग मर रहे हैं, एक दिन मेरी भी मौत और एक दिन तेरी भी मौत आनी है। उससे अच्छा तो है कुछ प्रयास करके मरे। शर्मा के इस तरह के रोने धोने का श्रीधर पंडित पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात थोड़ा सा सामान लेकर वो निकल पड़े। शर्मा उनके जाने के रास्ते को आंसू भरे नजरों से देखती रही। स्टेशन तक जाने के लिए उन्होंने किसी तरह से
कल्लू के बैलगाड़ी को ठीक किया था। बहुत हाथ पांव जोड़कर पैसों का लालच देना पड़ा था। कल्लू ने भी कुछ शर्तें बता दी थी। रास्ते में वो किसी और सवारी को नहीं चढ़ाएगा। वैसे जंगल के रास्ते में सवारी मिलते भी कहाँ, और अगर दाहिनी तरफ से कहीं लोमड़ियों की आवाज़ आती है तो गाड़ी वहीं रुकी रहेगी। वैसे जंगल के इन रास्तों पर बैलगाड़ी चलाने वालों की एक बड़ी खासियत होती है। जहाँ अंधेरे में हाथों का हाथ नहीं सूझता है, ये बड़ी आसानी से आके बाके रास्तों पर बैलगाड़ियों को निकाल ले जाते हैं। और ये कैसे करते हैं, इसका उत्तर कोई भी नहीं जान सकता। वो जानेगा भी कैसे? सामने के अंधेरे रास्ते में उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर होता है आसमान की तरफ। आड़ा टेढ़ा आसमान भी बैलगाड़ी के ऊपर से निकल रहा होता है और उसे ही अपना रास्ता समझकर गाड़ीवान गाड़ी दौड़ाते हैं। रास्ता अभी ख़त्म होने को ही था कि अचानक गाय जैसे चौंक कर खड़ी हो गई। सामने के रास्ते में कुछ अजीब सा गुंजन था और उस आवाज़ को सुनकर गाय जोर जोर से रंभाने लगी। अचानक ही श्रीधर पंडित पूछा, क्या हुआ कल्लू, गाय क्यों रुक गई? मालिक कहते हैं गायों और दूसरे जानवरों को अशुभ चीज़ें दिखाई देती है। अचानक ही इन लोगों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि दूर अंधेरे से एक सफ़ेद सी आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। और जैसे जैसे वो आकृति उनके करीब आती जा रही थी, आसपास से उन पौधों का कोलाहल और भी बढ़ता जा रहा था। दोनों जैसे जड़ हो गए थे। हाथ पैर हिलाने की ताकत भी अब उनमें न रही थी। मगर गायों ने असहायता नहीं दिखाई। तेजी से मुड़कर उल्टे रास्ते पर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। हालांकि गाड़ीवान चुपचाप बैठा रहा और वो भयंकर प्रेत गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता चला गया। और इसी तरह दौड़ते दौड़ते अचानक ही रास्ते के एक बड़े से गड्ढे में गाड़ी का चक्का पड़ गया। गाड़ी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। श्रीधर पंडित दूर छिटक गए और तभी उन्हें जैसे होश आया। तेज कदमों से उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। पैरों में भयंकर चोट आ गई थी, जिसके दर्द की वजह से उनके दौड़ने की रफ्तार कम हो रही थी। मगर प्राण बचाने के लिए उन्हें दौड़ना। उन्हें एहसास हुआ जैसे जैसे तेज आंधी चल रही है, बड़े बड़े वृक्ष की डंगालियां टूट पड़ रही है और इनके बीच उल्लासित होकर कोलाहल मचा रहे हैं, हंसे चला जा रहे हैं न जाने कौन लोग। अचानक ही जब प्रेत उससे करीब 10 कदम की दूरी पर रह गया था, तभी श्रीधर पंडित को दूर से दिखाई दी रोशनी। तेजी से उस ओर दौड़ पड़े वो और उनके पास पहुंचकर उन्होंने देखा कुछ लोग एक टोली को कांधे में लिए मशाल की रोशनी में चले चले जा रहे थे। टोली के अंदर से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और डोली को लिए जा रहे लोग हृष्ट पुष्ट, हाथों में बल्लम मशाल। श्रीधर को समझ में आया डाकुओं का कोई दल है जो किसी लड़की का अपहरण किए लिए जा रहा है। श्रीधर ने सोचा, हो डाकू, हो बदमाश, मगर इंसान तो है। उनकी ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रीधर चीखते चीखते उनके ओर दौड़ पड़े। मगर ये क्या, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। कोई मायावी ताकत ने उनकी आवाज़ को उनके गले में ही दबा कर रख दिया है। अचानक ही मुड़कर उन्होंने पीछे ही देखा। वो विशाल दर्शन पिशाच ने एक बड़ी सी पेड़ की डंगाली अपने हाथों में उठा ली थी और उसे जोर से फेंका श्रीधर की तरफ। भय और विश्रांति की वजह से श्रीधर पंडित को बेहोश हो गए। कितनी देर तक बेहोश रहे उन्हें पता नहीं, मगर जब होश आया तो उन्होंने अपना एक पैर मोटी सी रस्सी से पेड़ से बंधा हुआ पाया। सामने हट्टे कट्टे बलिष्ठ लाल आंखों वाले व्यक्ति खड़े थे, हाथों में मोटे मोटे बल्लम लिए, और उनके ठीक बीच गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला पहने बड़ी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति खड़ा था। समझ में आया यही शायद इनका दल नायक है। वो उसे देखकर बोल पड़ा, कौन हो तुम और इस जंगल में मरने के लिए क्यों आए थे? मगर उस भयानक मृत्यु के हाथों से छूटने के शांति की वजह से अपने आप को थोड़ा सा संयत करते हुए श्रीधर बोले, मैं श्रीधर पंडित, मैं राहु खराब गांव में रहता हूँ। आप? मैं पंडित वज्रनाथ। तूने शायद हमें डकैत समझा। मैं पासी के गांव में जमींदार हूँ।
या कहें मेरा परिवार जमींदार है। मेरे भाई की बेटी गर्भवती थी। गांव की परिस्थिति में उसे शहर के अस्पताल पहुंचाने के लिए ही हम इस रात में जंगल पार करके जा रहे थे। अचानक जंगल के बीच पहुंचकर पाया ना तो कहीं बादल ना बारिश, मगर जंगल के एक खास हिस्से में तेज आंधी चल रही है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर अचानक अपने एक साथी को साथ में लेकर जब उधर जाकर देखा, एक प्रेत न पिशाच बड़ाए से पेड़ की टंगाली तेरी ओर फेंक कर तुझे मारना चाह रहा है, मगर हम लोग को देखकर शायद डर कर भाग गया। तब हम लोग तुझे पकड़कर यहाँ ले आए। बिटिया को नौकरों के साथ भेज दिया और इंतजार करने लगे तेरे होश में आने का। फिर अचानक देखा तेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मोच निवारण वृक्ष की पत्ती लाकर तेरे पैरों में बांध दी। क्या वो भाग गया जिसने कई गांव वालों को मार डाला? वो बिना हत्या किए भाग गया? वो आपको देखकर भाग गया? हाँ, मैंने आपको पहचान लिया महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है। आप वही महान गुरु वज्रनाथ है ना, जिन्होंने न जाने कितनी अपशक्तियों को, कितने निरीह लोगों को पिशाचों प्रेतों से मुक्त कराया है। आप ही कर सकते हैं महाराज। मेरे गांव को उस पिशाच से मुक्त आप ही कर सकते हैं महाराज। ये तो बहुत मुश्किल हो गई रे। अब एक तरफ बच्ची का ये हाल, दूसरी तरफ इसकी गुहार। अब मैं करूं तो क्या करूं? डमरू इस बात पर कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो जानता था उसके स्वामी कभी किसी निरीह को असहाय नहीं लौटाएंगे। उनका शरीर भयंकर बलिष्ठ दिखा तो क्या हुआ, उनका दिल अत्यंत नर्म है। वो इन निरीह गांव वालों की मदद अवश्य करेंगे। अतः कुछ ही देर में वो दोनों श्रीधर के गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता चलते चलते संध्या काल के करीब वो श्रीधर के घर के चौखट के पास पहुंचे। अचानक ही श्रीधर की आवाज सुनकर शर्मा रोते रोते बाहर निकल आई और उसके सीने से लिपट गई। श्रीधर बोल पड़े, अरे कैसी पगली है। अचानक ही शर्मा ने ध्यान दिया, पास ही में वज्रनाथ और डमरू खड़े हैं। शर्मा कर घूंघट ढककर वो घर के अंदर की तरफ भाग गई। वज्रनाथ मुस्कुरा उठे, डमरू भी। सुबह होते न होते पूरे गांव में ये बात फैल गई कि श्रीधर एक तांत्रिक को लेकर आए हैं। सब धीरे धीरे श्रीधर के घर के पास जमा होने लगे और फिर तांत्रिक वज्रनाथ गांव वालों को साथ में लेकर गांव के भ्रमण पर निकले और घूमते घूमते गांव के बाहर उस बड़े से महल जैसी संरचना के पास जाकर रुके। काले पत्थर से निर्मित वो दुमंजिला भवन, ऐसी कलात्मक आकृति आज की युग की नहीं हो सकती। फिर गांव के अंदर की तरफ जाते जाते आसपास के पेड़ पौधों को देखकर वज्रनाथ बार बार बोलने लगे, आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है। दोपहर को भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोने समय अपनी थाली में बचे हुए मछली के कांटे बाहर घूमते हुए कुछ आवारा कुत्तों को वज्रनाथ डालने लगे। इसे देखकर डमरू ने भी वैसा ही किया। कुत्तों ने पहले तो भरपेट कांटा खाया और फिर और कुछ पाने के लालच में खड़े होकर दुम हिलाते रहे और फिर निराश होकर वहां से चले गए। वज्रनाथ घर के अंदर की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक फिर तेजी से घर के बाहर निकल आए और फिर बाहर पड़े हुए कुछ मछली के कांटों को देखकर डमरू की तरफ देखकर बोले, डमरू रे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हम लोग। फिर बरामदे में पान का बीड़ा मुंह में देकर अत्यंत गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। बहुत बड़ी मुसीबत उतर आई थी राहुग्रास ग्राम में। गांव में जो अजीबोगरीब पौधे उगाए हैं, इन पौधों का नाम है राहुमुखी पौधे। प्रकृति का भयानक अभिशाप। दिन के समय ये पौधे सोते हैं और रात के समय आसमान की तरफ मुंह करके दैत्यपुरी की तरफ देखकर अपने स्वामी राहु की ओर आवाज लगाते हैं। अपने विचित्र स्वर में मृत्युलोक की सारी खबर उस तक पहुंचाते हैं। पुरातन काल में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु नामक राक्षस देवताओं का रूप लेकर
अमृत पाने के लिए पहुंच गया था। भगवान विष्णु ने जब उसका ये छल समझ लिया तो अपने चक्र से उसका शरीर खंडित कर दिया था। ऐसे समय में राहु के रक्त की कुछ बूंदें मृत्युलोक में एक खास जगह आकर गिरी थी और उन रक्त की बूंदों से पृथ्वीलोक पर जाग उठा था एक और राहु, जिसने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया था। मगर इस धरती पर भी बहुत से साधु सन्यासी हुए हैं। उन्होंने अपने मंत्र बल से उस भयंकर पिशाच को बांध लिया था और फिर एक कारागार में बंद कर दिया था और फिर उस भवन को धरती के नीचे गहराई में दबा दिया था और उस जगह का नामकरण हुआ था राहु घर, जो समय अनुसार राहु घर नाम से गांव के रूप में बस गया। और वही कारागार पुरातात्विदों द्वारा खोद निकाला गया था, जिसे उन्होंने किसी पुरातात्विक महल समझा था। और उस महल में रहने वाला वो पिशाच अब धरती पर तांडव मचाने के लिए जाग उठा था। उसके एक एक खून की बूंद में राहु की ताकत, हिंसा और शैतानी भरी हुई है। इस तरह के कुटिल पिशाचों से मुक्त करने के लिए वज्रनाथ के गुरु त्रिलोकीनाथ तांत्रिक ने उन्हें सिखाया था, जिसका नाम है वज्र कवच। इसे आत्मघाती कवच भी कहा जाता है। इस विधा में कुछ ऐसे पेच हैं कि ये सिर्फ विधा बनकर ही रह जाती है, प्रैक्टिकली इसको उपयोग कर पाना संभव नहीं। इस विधा में एक ताबीज बनाया जाता है, जिसे अगर उस पिशाच को पहना दिया जाए तो उसका नाश किया जा सकता है। कभी भी जोर जबरदस्ती करके ये ताबीज उस आताताई के गले में नहीं पहनाया जा सकता है। जब वो स्वेच्छा से वो ताबीज अपने गले में पहन लेगा तभी होगा उस प्रेत का नाश। और यही थी इस कवच की सबसे बड़ा पेच, क्योंकि कोई भी चतुर शत्रु स्वयं अपने हाथों से मृत्यु को वरण क्यों और कैसे करेगा। और ऐसी कोई भी तरीका नहीं है जिससे इस कवच के लिए निश्चित शर्त को निवारण किया जा सके। ऐसे ही बातों को सोचते गुरु वज्रनाथ ख्यालों में खोए हुए थे कि कुछ लोगों के बुलावे से उनका ख्याल टूटे। श्रीधर भी बाहर निकल आए। देखा तो बुद्धू साहू सामने खड़े थे। कह रहे थे, गांव की विचार सभा बैठानी होगी श्रीधर। मंगल की बेटी पानी लेने गई थी, कल रात से वापस नहीं आई है। मंगल पर कम से कम 5000 का अर्थदंड लगाना जरूरी है। श्रीधर के दिमाग में जैसे आग लग गई। सबको तेज फटकार लगाकर उसने घर से भगा दिया और गाली देते हुए वज्रनाथ के सामने आकर बोला, देख रहे महाराज, एक तरफ पूरा गांव शमशान होने को पड़ा है और ये कमीने किसकी बीवी घर नहीं आई, किसकी बेटी कहाँ गई है, पैसे इकट्ठा करें। अरे कल को बचोगे तब ना, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे कमीनों। इनको कभी अकल नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बस इनकी हालत ऐसी ही है। आखिरी शब्द सुनकर अचानक वज्रनाथ तेजी से उठ खड़े हुए। अब तक वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। श्रीधर ने क्या कहा उन्हें ध्यान नहीं था, सिर्फ उसके आखिरी शब्द उनके कान में गए थे। वो चीख पड़े, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उनके इस तरह से चिल्लाना सुनकर शर्मा डमरू सब वहां इकट्ठा हो गए। अचानक ही वज्रनाथ बोले, सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, सारे गांव के पुरुषों को रात को मैदान में इकट्ठा होने बोलो। महिलाओं को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिशाच का आक्रोश पुरुषों पर ज्यादा है। मैं पिशाच को खत्म नहीं कर सकता, मगर गांव वालों की रक्षा तो जरूर कर सकता हूं। मैं अभी से लेकर रात तक मंदिर में जाकर अखंड साधना करूंगा, अपनी सारी तंत्र विधा डाल दूंगा और तैयार करूंगा ताबीज और सुधा भोग प्रसाद। ये सुधा भोग प्रसाद जो खाएगा और जिसके गले में ये ताबीज रहेगा, उस पर कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत किसी चीज का असर ना होगा। जब तक ये ताबीज लोगों के गले में रहेगी, एक तरह से वो अमर हो जाएंगे। देखता हूं अब वो शैतान किस तरह से गांव वालों के प्राण हरता है। और हाँ, ये खबर बाकी कहीं भी नहीं जानी चाहिए, वरना वो शैतान भी खबरदार हो जाएगा। इसके बाद डमरू को पास बुलाकर उसके कान में कुछ बातें कहकर गांव के सारे मर्दों को ये बात कहने के लिए श्रीधर और डमरू को भेज दिया। फिर वज्रनाथ घर में रखे बतासों को कूटकर उन्हें अपने सामने रखकर मंत्र उच्चारण करते हुए उन पे तंत्र शक्ति का प्रयोग करने लगे। शाम ढलते ही गांव के दुर्गा मंदिर के
पास के मैदान में सब लोग इकट्ठा होने लगे। सबको लाइन से खड़ा करके वज्रनाथ अपने हाथों में एक बड़ी सी पोटली पकड़े और डमरू के हाथों में प्लेट में बतासे के चूरे पकड़े हुए लोगों के पास जाने लगे। डमरू व्यक्ति के हाथ में थोड़ा सा प्रसाद देता और फिर वज्रनाथ पोटली में से एक ताबीज निकालकर वो अमृत ताबीज उसके गले में बांध देते। वज्रनाथ की नजरें आसपास घूम रही थीं। मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर जंगल की सीमा शुरू होती थी। जैसे जैसे वज्रनाथ प्रसाद देते और ताबीज पहनाते जा रहे थे, तभी अचानक वहां पर राहुमुखी पेड़ के पास एक आकृति आकर खड़ी हुई। यह आकृति और कोई नहीं, शर्मा थी, अर्थात श्रीधर पंडित की पत्नी, या कहें पिशाच। इस वक्त उसने पुरुष वेश धारण किया हुआ था। श्रीधर के घर में उसने वज्रनाथ की सारी योजनाएं जान ली थी। आज वो वज्रनाथ की समस्त साधनाओं को तोड़ देगा। अजीब आवाज में हंस पड़ा वो और फिर सामने के ही आम पेड़ की तरफ देखते ही वहां से एक बड़ी सी डंगाली टूट कर गिर गई। पेड़ की डंगाली टूट कर गिरने की आवाज से सब लोग आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखने लगे और यही मौका पाकर वो पुरुष चुपचाप आकर लोगों के दलों में शामिल हो गया। किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक डंगाल टूट के गिरने की वजह से लोग आपस में बातें कर रहे थे, मगर वज्रनाथ ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। तुम लोग इतनी बातें मत करो, हो सकता है डंगाली अपने आप ही टूटी हो। जल्दी जल्दी ताबीज ले लो। ये ताबीज अगर उस शैतान के हाथ में पड़ गए तो फिर किसी की भी रक्षा नहीं हो सकेगी। इसके बाद वज्रनाथ एक एक व्यक्ति को ताबीज पहनाते और प्रसाद खिलाते खिलाते पहुंचे छद्मवेशी उस पिशाच के सामने। वज्रनाथ ने उससे कहा, लो बेटा प्रसाद खा लो। उस पुरुष ने हाथ आगे बढ़ाए और एक मुट्ठा प्रसाद लेकर पूरा खा गया। वज्रनाथ अभी पोटली में से ताबीज निकालकर उसे पहनाने ही वाले थे कि अचानक श्रीधर बोल पड़े, रुकिए पंडित जी, ये कौन है? या हमारे गांव का है तो नहीं लगता है। इस वक्त बात करते हुए वज्रनाथ के हाथ में ताबीज था। अभी उनका ध्यान इस ओर नहीं गया था कि अचानक वो प्रेत दांत किड़किड़ाते हुए वज्रनाथ की समस्त योजनाओं को खंडित करते हुए उनके हाथों से वो ताबीज लेकर अपने गले में पहनने लगा और भयंकर हंसी हंसने लगा। अगले ही पल उसकी वो भयानक हंसी भयानक चित्कार में बदल गई। वो अपनी पगड़ी इत्यादि सब कुछ खोलकर फेंकने लगा और छटपटाने लगा। अपने आश्चर्यचकित होकर देखा, जमीन पर इधर उधर छटपटा रही थी शर्मा। वज्रनाथ के बनाए वज्र कवच से उसका शरीर अब भयंकर रूप से आहत होता चला जा रहा था। वज्रनाथ के जाल में फंस चुकी थी वो प्रेत आत्मा। छटपटाते छटपटाते धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होता चला गया और फिर जमीन में विलीन हो गया। साथ ही साथ गांव में उगाए वो समस्त छोटे छोटे पौधे भी अदृश्य हो गए। अगली सुबह विदा लेते समय पूरा गांव जैसे टूट पड़ा था जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। तब वज्रनाथ बोले, उस दिन घर में जब मैं कुत्तों को कांटा फेंक रहा था और वो खा रहे थे, तब एक अजीब बात मैंने देखी। घर के बाहर पड़े हुए कांटे उन्होंने खा लिए, मगर घर की चौखट के पास पड़े हुए कांटों को उन्होंने छुआ नहीं। तब मुझे शक हुआ, जरूर उन्होंने इस घर में कुछ ऐसा देखा है जिससे डरकर वो घर की चौखट पार नहीं कर रहे हैं। तभी मुझे शर्मा पर शक हुआ और तब मुझे समझ में आया कि जब शर्मा अपने भाई को देखने गई थी तब वो चौथे दिन की सुबह नहीं अपितु तीसरे दिन की रात को लौटी थी और उस रात पिशाच के हाथों अपने प्राण गंवाए थे। और पिशाच उसके रूप में श्रीधर के घर में छुपकर बैठा था और सारी बातें जानकर एक एक करके गांव वालों के प्राण ले रहा था। यहीं से उसे पता चलता रहता था कि गांव में होता क्या है, और जब जब उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश होती थी वो करने वालों को मार देता था। वैसे सुधा भोग प्रसाद और ताबीज तो छलना ही थी। उस दिन जब श्रीधर मुझसे बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, ये पिशाच राहु का अंश है, अतः उसका स्वभाव ये कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे अमृतपान के लिए राहु छुपकर
दल में बैठ गया था। अगर फिर से अमरत्व की बात की जाए तो ये पिशाच भी वहाँ छुपकर जरूर आएगा। भगवान किसी को अमर नहीं कर सकते तो मैं कैसे अमर कर सकता हूँ? ये सब बस झूठी बात थी। हाँ, मैंने डमरू से कह रखा था कि गांव के सभी पुरुषों को कहे कि जब मैं प्रसाद दूं तो अपना बायां हाथ आगे बढ़ाए। ये बात शर्मा तक नहीं पहुंची और नियमानुसार प्रसाद लेने के लिए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और मुझे समझ में आ गया। और सारे ताबीजों के बीच मैंने वो वज्र कवच भी बना रखा था, जिसे उसने मुझे परास्त करने की शौक में खुद अपने हाथों से पहन लिया, जो कि वज्र कवच का नियम था और पिशाच से तुम लोग मुक्त हो सके। सारे गांव वाले अत्यंत प्रसन्न थे। तभी गांव का एक छोटा बच्चा पूछ बैठा, दादाजी आपसे एक सवाल करूं? हाँ बिल्कुल, बोलो। ये पिशाच वही राहु है ना जो चंद्रमा और सूरज को ग्रसित कर लेता है तो चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण होता है? ये पिशाच अवश्य है, मगर वो नहीं बेटा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से राहु का कोई भी संबंध नहीं है। वो तो इसलिए होते हैं क्योंकि चंद्रमा की छाया सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं आने देती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देती है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों सत्य अवश्य हैं, मगर दोनों का अपना अपना स्थान है। और जब हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तभी हमारा जीवन तालमेल युक्त होता है।